बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बकरा ईद की रेसिपीज़ लेकर आए हैं। 4 मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं और ये रेसिपीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो दावतों में बनाने के लिए जब आपको तारीफ़ें मिलेंगी तो आप बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले रेसिपी नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये है कलेजी की रेसिपी और ये कोरमा कलेजी है, ठीक है। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। आपको रेसिपी कार्ड में तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे। मेथड आप देख लें कि सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई किया है ऑयल में और लहसुन अदरक डाला है और इसके साथ ही हमने कलेजी जो अच्छी तरह वॉश करके उसको डालकर भून लेते हैं। और ये इतनी सिंपल रेसिपी थी, यकीन करें, बहुत हबड़ दबड़ मची होंगी ना बकरा ईद के कलेजी बना दो तो ए वाली कलेजी बनाओ, बड़ी आसान है। इसमें थोड़ा दही डाल दें। आपको तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो उज़मा ने लिखे हुए ने बड़ी मेहनत है नाल। अच्छा, इसको ढक के ना दही के पानी में गलाना है। ये जब गल जाएगी ना तो उसके बाद जो है हम कौरमा मसाला डालेंगे। कौरमा मसाला आप बाज़ार का कोई सा भी ले सकते हैं, पैकेट मसाला। तो आपको जो है वो रेसिपी कार्ड में मिल जाएगा कि मैंने कितना डाला था। जितनी कलेजी थी उस हिसाब से मैंने डाला था। अगर आपने कलेजी ज़्यादा पकानी है तो उस हिसाब से आप मसाला ज़्यादा कर सकते हैं। नमक इसमें नहीं जाएगा क्योंकि मसाले में नमक होता है। तो जब कलेजी गल जाएगी तब हमने मसाला डालना है, क्योंकि नमक अगर हम मसाला पहले डाल देते हैं वो कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मसाले में नमक होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए हम फिर पका लेते हैं। कलेजी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू और जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। यकीन करें, अब जब आप बकरा ईद पर पहले दिन ये कलेजी बनाएंगे या अगर आपने सेकंड डे कुर्बानी करनी, जब भी आपको कलेजी हत्थे लगे ना तो एंती ज़रूर बना लो और आपने इसको ऐसे ही भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। हमें तो भाई पराठे के साथ बहुत मज़ा आया था। तो वैसे तो उसमें रुखी खादी जाती है, कि ख्याल है ना? कैसी ज़बरदस्त, यकीन करें, जब देखने में इतनी प्यारी तो खाने में देख कैसी होगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें डाल के इसको गार्निश कर लें। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यह है बीफ राइस। इसमें हम जो है वो बीफ इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में आपको तमाम मसाले के जो नाम है और कितनी कितनी क्वांटिटी के हमने मसाले लिए हैं वो तमाम चीज़ें आपको इंग्रेडिएंट्स में मिल जाएगा। और मेथड आप देख सकते हैं कि हम बना किस तरह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम सबसे पहले मसालों को पीसेंगे मशीन में। जायफल ज़रा सख्त होता है, इसको पहले अलग से कूट लें ताकि मशीन जो है वो ख़राब ना हो। तो बाकी चीज़ें मसाले डाल के हम इनको मसाला तैयार कर लेंगे। इसी मसाले की इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 टेबलस्पून हमने मसाला निकाल लिया। बाकी मसाले को हम नमक मिर्च हल्दी के साथ मिक्स करके बोटों पर लगा लेंगे क्योंकि एक मुझे कमेंट आया था बोटियाँ नहीं बोटे हैं ये, तो वाकई ये बोटे हैं। तो बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है आपने। ये छोटी बोटी वाला पुलाव नहीं है जो हम नॉर्मली हम बनाते हैं ना, पंजाबी लोग पुलाव बनाते हैं घर में, तो छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं ताकि सारे दे हिस्से बोटी आए। तो ए 2 जने एक बोटा 2 जने खा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया बोटियाँ सुन। तो आपको पता है कुर्बानी वाले गोश्त में जब आप गोश्त कर रहे होते तो आपकी मर्ज़ी होती कि आपने कौन सी बोटियाँ बड़ी रखनी है, कौन सी छोटी रखनी है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम जो है वो बोटियाँ जो बड़ी करनी होती हैं, कुछ का कुन्ना बन जाता है, कुछ का हमने निहारी बनानी होती है, इसलिए उसमें बड़ी बोटियाँ चाहिए होती है। लेकिन इस पुलाव में आपको बड़ी बोटियाँ चाहिए होंगी। तो हमने ना इसको प्रेशर कुकर में गलाना है क्योंकि बीफ है और ऊपर से बड़ी बड़ी बोटियाँ। तो ऑयल डाल के प्याज फ्राई कर लें और मोटे मसाले डाल दें। कुछ मसालों को हमने जो नहीं पीसा था वो डाल के उसके बाद जो बीफ को मसाला लगा के रखा था आधा 1 घंटे के लिए, तो वो भी डाल दें। जो हमने मैरिनेशन की थी ना मसाले की, जो आपको शुरू में बताया था, तो उसको बोटियों को लगा के हमने जो रखा था वो बीफ जो है वो आपने प्रेशर कुकर में डाल के पानी डाल के और वो जो प्याज फ्राई किया था वो इसमें लहसुन अदरक नहीं जाएगा। तो इसको हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे। जब अच्छी तरह गोश्त गल जाएगा ना, यानी कि आपने तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ज़रूर चेक करना है।
कि गला है कि नहीं गला। जब 20-25 मिनट बाद नहीं गला होगा तो 5-10 मिनट की आप फिर जो है वो स्टीम दे सकते हैं, क्योंकि कई बार गोश्त कोई ढीठ ही होता है। अच्छा, यखनी हमने अलहदा कर लेनी है और इसमें हमने चावल भिगो के जो रखे हुए थे बासमती राइस, वो इसमें डाल देने, उसी यखनी में जिसमें हमने गोश्त गलाया था। नमक जो है अपने हिसाब से ज़रूर आपने डाल लेना है नमक, क्योंकि हमने मसाले में डाला था जब मैरिनेशन की थी। उसके बाद चावलों के हिसाब से हमने नमक जो है वो डालना है। जब लास्ट में आपने चावल डाल दिए, थोड़ा सा पानी जब रह जाए उस वक्त टेस्ट कर लीजिएगा, और नमक थोड़ा सा तेज़ हो तो नमक जो है वो परफेक्ट हो जाएगा पुलाव में। बाकी थोड़ा सा ऑयल किसी फ्राइंग पैन में डाल के आपने बोटियों को फ्राई कर लेना है। फ्राई तो नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा हल्का इसको, बस थोड़ा सा ऑयल लग जाए इसके, जो है ना वो कलर अच्छा सा आ जाए बोटियों पर। अच्छा, चावल जो है वो पानी जो है वो यखनी का सूख गया है, और उसके बाद हमने चावल उसके ऊपर डाल देना। 2 चम्मच जो हमने मसाला छोड़ के रखा हुआ था शुरू में, मसाला जो मैरिनेशन के लिए रखा था, 2 खाने के चम्मच जो छोड़ दिए थे वो चावलों पे डाल दो, और बाकी की बोटियाँ जो हमने थोड़े से ऑयल के साथ भूननी थी वो उसके ऊपर डाल के आपने साइड पे जगह छोड़ देनी है दरमियान में। उसमें हमने एक कोली रख के, अब लोग ही कहेंगे कोली की है, कोई भी चीज़ रख लो, कोली मैंने नहीं पता की होता है। उसमें एक चलता हुआ कोयला डाल के उसके ऊपर थोड़े से चंद ड्रॉप्स जो है वो घी के डाल दें, और ऊपर ढक्कन दे कर आप इसको दम दे दें। 10-12 मिनट का, 15 मिनट का आप दम देने के बाद जब चावल निकालेंगे तो आपको इतनी अच्छी खुशबू आएगी, यकीन करो। वाकई जिन्नी बारी भी उसमें खाते सन ना, बड़े ही मज़ेदार लग रहे सन, अलग ही डिफरेंट टेस्ट लग रहे थे। हाँ, अंदाजे ना लगाया करो। एक ने तो पूरी रेसिपी चढ़ा देती सी कि भाई इंज नहीं इंज बनता है, उंज भी बनता ही होएगा, लेकिन इंज भी बना के देख लो कभी। अच्छा, अब चलते हैं बीफ कबाब की तरफ। अपने लोचे तलने लाजमी ना करया करो। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚ हर चीज़ भई बन रही होंदी है, और सब दे घर अच्छी ही बन रही होंदी है। मकसद ऐ नहीं होंदा कि ऐ नहीं बनानी तो इंज नहीं, इंज बनाओ। अच्छा, बीफ कबाब के लिए सबसे पहले हम पानी को रखेंगे, चूल्हे पर चढ़ाएंगे। उसके बाद हम जो गोश्त है उसको एक पानी उबाल लेंगे। उसका एक पानी उबालने का मकसद ये होता है कि कबाब का सारा नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसमें जो ब्लड होता है ना, आपको पता है बकरा ईद के गोश्त में थोड़ा कसाइयां इतनी जल्दी होंदी है ना कि बस लटकांदा ही नहीं सही तरह, उन्होंने खून ही नहीं है ना कढ़िया होंदा, तो बेचारे वो जायका टेस्ट जो है ना खास नहीं आता बकरा ईद के गोश्त, वो फिर खून जहा रह जाता है। ये देखें आप, ये सारा जो ब्लड है ना, ये आपके कबाब को ख़राब कर देना था। कुछ भी चीज़ बनाए, ज़रूरी नहीं है कि कबाब हैं तो हम ये कर रहे हैं, नहीं। आप पुलाव बनाया, कुछ भी बनाया, आप इस तरह एक पानी उबाल के इसका पानी फेंक दें। इतने ज़बरदस्त टेस्ट के बनेंगे ना कि आपको बता नहीं सकती। टेस्ट भी अच्छा आएगा और वो छान भी नहीं आएगी। अब गोश्त को तो एक पानी हमने उबाल के वो जो ना क्लियर पानी से धो लिया, साफ़ कर लिया। अब पानी डाल के इसमें जो है वो आपने लहसुन प्याज डाल देना है। इसका भी जो है वो रेसिपी कार्ड आपको मिल जाएगा तमाम चीज़ों का। सब चीज़ें मैंने मोटी मोटी डाल दी हैं। नमक वगैरह डाल के इसको जो है वो हमने गोश्त की बोटियाँ जो एक पानी उबाली थी उसमें डाल दें। अब ये गलने का हमने इसको टाइम देना है कि ये गलेगा, ठीक है। जब ये गल जाएगा ना, अच्छी तरह बोटियाँ गलनी चाहिए। अच्छा, ये गलने के इंतज़ार हम करेंगे, लेकिन हमने चने की दाल जो भिगो के रखी हुई है वो नहीं डालनी अभी। जब तक ये गोश्त गलने के करीब तरीन नहीं पहुंचेगा, जब तक हम इसको दाल को नहीं डालेंगे। वरना दाल पहले डाल देंगे, इसके साथ ही डाल देंगे तो क्या होगा कि गोश्त, आपको पता थोड़ा टाइम लगता है, और दाल ने तो फिर भी दाल दे नाल गोश्त जल्दी हो जाएगा ना, तो मलीदा ही हो जाएगा जी, तो वो चीज़ नहीं आएगी, वो टेस्ट नहीं आएगा। दाल आपने थोड़ा ठहर के डालनी जब गोश्त तकरीबन गल चुका हो, और थोड़े से पानी में ही दाल डाल देनी है, क्योंकि दाल को इतना टाइम नहीं लगेगा। दाल को मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दिया था। इसी पानी में ये दाल हो गई थी। अगर आपको मसला हो कि हाँ भाई पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैंने तो स्लो फ्लेम पर जो है ना वो दाल गला ली थी, ताकि मुझे पानी बाद में सुखाना ना पड़े। मोटे मोटे मसाले आपने निकाल लेने हैं, बाकी को आप छोड़ दें, रहने दें। और इसी के साथ हम इन जो है वो कबाब को हम पीस लेंगे मशीन में, लेकिन ठंडा करने के बाद। अभी आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अच्छा, पीसने के बाद जो है हम बाकी की चीज़ें आपको बताएंगे। उन चीज़ों का जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त आएगा। ये पकने में नहीं डालेगा, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ।
ये जो तैयार हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें डाल दी। अक्सर लोग कहीं हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देते हैं या जो भी मसाले वगैरह। तो बाकी की चीज़ें हम अब डाल रहे हैं, कुटी मिर्चें, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें। आपको रेसिपी कार्ड जो है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। टेंशन ना लें, परेशान ना हो कि पता नहीं किस तरह बना रही है मैं। हाथों पे ऑयल लगा के मैंने मिक्स करके उसके कबाब बनाए थे। अब कबाब को हम फ्राई कर लेते हैं। अब इस टाइम पर हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको फ्रीज़र में रख लें, जब दिल चाहे आप इसको निकालें और फ्राई करें। और मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना अंडा, ना मैदा, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि अंडा वैसे ही नहीं दिल करता खानते, तो मैदा वगैरह मेरा दिल नहीं सी कर रहा लगाते कुछ भी ना खानते ना लगाते। तो इसी तरह फ्राई करने से क्या होता है कि ये इतने ज़बरदस्त भुन जाते हैं कि ऊपर ऊपर से ना क्रिस्पी क्रिस्पी से बड़े मज़े के बनते हैं। देख के मुंह में पानी आ रहा है, यकीन करें, इतने मज़े के कबाब थे। हरी चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये। और हरी चटनी भी बनी हो ज़रा थोड़ी उज़मा टाइप दी, करारी, मेरे टाइप दी नहीं। तो मिठी चीज़ां खानी जेड़ा मिठिया चीज़ां खाता ना, मिठिया मिठा 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 बोलता है ना उज़मा? आहो, मैंने पता कि नहीं तू मिठी बोलनी मेरे तू शिकायत ला मेरिया। ये देखिए कबाब अगर हमने किसी चीज़ के साथ फ्राई किया होता तो उसकी जो है ना वो फुल ही बन जाना, फुल बन जाना सी ना। अंडे ना उसमें तलो ना, अंदर बाहरों अंडा निकल आंदा, कबाब किधरे और जा रहा होंदा, अंडा किधरे और लिंबिया होंदा। तो ये देखिए हरी चटनी मैंने बना ली दही वाली, तो इसके साथ कबाब खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा। मेरे मुँह में पानी आ रहा है, पता नहीं क्यों। इस टाइम वैसे लंच टाइम है। अच्छा, ऐसी रेसिपीज़ को देख के ना मुँह में पानी बहुत आता है जब आपको भूख लगी हुई हो। वैसे आप देखेंगे ना, जब आप बिल्कुल रज के देखोगे तो कहोगे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जो तुसी भुख च देखोगे ना तो अलग पता जाएगा। ये देखिए गर्मा गर्म कबाब मैं तोड़ के आपको बता रही हूँ, कितने ज़बरदस्त बने, मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा। चल नहीं फड़ा जा रहा तो छड़ देना तू भी तोड़ तोड़ के दसी जा रही है। खा के लाजमी तो सुना दे अगर ना गर्म सी कि मेरे हत्थे ही डिग गया सी। छड़दी नहीं पी मैं, क्योंकि मज़े तो बड़े सन ना। चौथी रेसिपी की तरफ चलते हैं, बीफ कढ़ाई। अच्छा, ये बीफ कढ़ाई दूसरी बीफ कढ़ाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ना कहेगा ओ है ऐ की कीता सू, मैं कीता तो फिर जो तुसी करोगे फिर थोड़े घर वाले करने हाँ ऐ की कीता ही उन्हें जी करी करी। तो सबसे पहले हमने जो है वो गोश्त को एक पानी हमने उबाल लिया। इससे पहले उबाल के जो आपको बताया था तरीका, वही तरीका है। पानी को एक पानी मैंने उबाल लिया था, क्योंकि इसका भी मैंने ब्लड जो है वो निकाल लिया था। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ को रिपीट नहीं कर रही थी, लेकिन ये मैंने ऑफ द कैमरा जो है वो बताया कि ये देखिए हमने इसका जो ब्लड जो है वो ऊपर आया था ये निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन मैंने आपके सामने नहीं उबाला, ये मैंने अलग से उबाल के मैंने बताने का इसलिए मकसद है कि ये ना हो कि आप कहें एनजी पा रही है, यह है कि गलिया तो नहीं पा रही। अच्छा, देखने में आपको गला हुआ लग रहा होगा, नहीं, एक पानी सिर्फ उबाला था मैंने, सिर्फ वो जो छान ना वो ख़त्म करने के लिए। अच्छा, ये बीफ कढ़ाई बन रही है, पानी डाल के और नमक शमक डाल के, लहसुन जो भी डाला मैंने उसमें डाल के आपको जो है वो पता चलेगा मैं की पाया सी। ऐसा है उसमें रेसिपी कार्ड सारा तो बनाता सी। अच्छा, टमाटर का आप छिलका अपनी मर्ज़ी से जैसे भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे उतार रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा पतला उतरता है। वो छुरी ना उतारा ना थोड़ा मोटा उतरता है। टमाटर वैसे ही बड़े पता नहीं कभी महंगे कभी सस्ते, तो मैं क्या चल इंज उतारे ना, टेस्ट भी फ़र्क आया सी। अच्छा, ऐसे टमाटर उतारने में बड़ा मज़ा आया था, टेस्ट में बहुत फ़र्क है। थोड़ी देर के बाद ऐसे नॉर्मल हो जाता है ना, आराम से छिलका उतर जाता है। अच्छा, ये गोश्त जो है वो गल चुका है। गोश्त गल चुका है, अब हम टमाटर का छिलका उतार लेते हैं। देखिए कितना पतला उतर रहे हैं, बिल्कुल ओए होए पता ही नहीं पता चलता। प्याज भी काट लें। अब आप कहेंगे कढ़ाई गोश्त में प्याज, अक्खां खुल गई होंगी क्या की कर रही है, देखोगे सारी फिर उस बाद कमेंट्स करोगे है की तई। तो प्याज जो है आपने अब काट लिया है। अब इसको फ्राई करते हैं, अच्छी तरह कलर आ जाए जब प्याज को ऑयल में फ्राई करने के बाद, फिर हमने इसमें
लहसुन अदरक डाल देना है और उसके बाद हमने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर का छिलका आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि उतारा हुआ है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब ये तमाम जो मसाले नॉर्मली जो हम मसाले यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह डाल के इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा दही डाल दें, हरी मिर्चें। ये यकीन करें, ये वाला मसाला जो हमने बनाया ना बग़ैर अभी गोश्त के, इसी में इतना टेस्ट आ गया था कि बस ना ही पूछें। ये मसाला भी अगर ऐसे बना हुआ भी हो ना बग़ैर गोश्त का, इसके साथ भी रोटी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से भी आप बनाएंगे ना जब कढ़ाई गोश्त को, तो बहुत अच्छे लगे। एक तो मसाला बड़ा ज़्यादा बन जाता है, कई लोगों को होता है ना कि कढ़ाई गोश्त बोटियां ही बोटियां होंगी ने, मसाले दिन बुरकी लगानी है। कईयों बड़ा ही शौक होता है कि बुरकी लगाने से मसाला होना चाहिए। हूँ ले लो, इन्ना बड़ा मसाला बनाता है मैं। अब जो गोश्त गला हुआ है वो इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स करते हैं, इसको भूनते हैं। मेरे पास ज़रा छोटी कढ़ाई, मेरा ज़रा स्लो स्लो हाथ चल रहा है। अच्छा, ये तमाम रेसिपी बकरा ईद में आप बनाएंगे ना, क्योंकि तुहानू घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। गोश्त होंदा ना बहुत ज़्यादा, फिर कुछ नहीं किया जाता। जो खरीदया जाता ना, वो बड़ा तरह निकल जाता है कि अच्छा सारा वरान करते। तो जब आप बकरा ईद में ऐसी चीज़ें बनाएंगे ना, तो फिर घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। अव्वल तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है, कोई ख़राब नहीं होगा गोश्त। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये सही नहीं बने, बल्कि आपको फिर फरमाइश आएगी कि आपने जो ये बनाया था आप दोबारा बनाएं। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपीज़ है माशाल्लाह। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट किया करें। जैसे ही रेसिपी अपलोड होती है उसके 5-10 मिनट के अंदर अंदर कमेंट आ जाता है, ऐसे नहीं बनता। तो ऐसे नहीं बनता, तो जैसे नहीं बनता तो वैसे बना के कभी देख लें। कभी जैसे नहीं बनता वैसे बना के देख लें ना। दुनिया 'च हज़ारों करोड़ों अरबों रेसिपीज़ ने, ज़रूरी है कि ਉਂਝ ही बने हो। जैसा बादशाह के दौर दे विच उसमें रेसिपी बना के ना, तो बस वो बावर्ची उत्थे ही मदफून हो जाते सन। क्योंकि वो रेसिपी बाहर ही नहीं सी निकलती। हुण ते हर रेसिपी नू ट्राई करो, चेंज करो, इनग्रीडियंट्स दे विच फ़र्क आ जाता है। थोड़ा चीज़ नू किसी तरीके नाल बनाने च, किसी तरीके नाल बनाने च बड़ा फ़र्क आता है। अब ये थे कि कढ़ाई गोश्त कितनी ज़बरदस्त बनी है। देखने में तो प्यारी लग ही रही है, खाने में आप जब कहेंगे ना तो वाकई वाह वाह कर उठेंगे इंशाल्लाह। तंदूर की रोटी के साथ खाएं। वैसे भी तंदूर ते रश लग्या होंदा है बकरा ईद दे दिनां च। हाँ, ये तो है वैसे। अब आपने जो है वो इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है आपको। ये तमाम रेसिपीज़ जो मैंने 4 बताई हैं, सबसे पहले मैंने कलेजी बताई है, फिर उसके बाद हमने जो है वो कबाब है, बीफ पुलाव है, और ये कढ़ाई गोश्त। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा तमाम रेसिपीज़ इस पर ट्राई करके, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़रूर मुझे कहना पड़ेगा, तो करने वाली चीज़ है ना लाइक और शेयर। ठीक है, ओके हैं। अल्लाह हाफिज़।